बिजली बचाने के लिए सिंध के बाद पंजाब में भी बाजार और मार्केटें रात 9 बजे बंद होंगी। वजीर आला हमजा शहबाज की सदारत में ताजी बिरादरी के इजलास में फैसला अमल दरामद पीर से होगा। वजीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि बाजार और कारोबारी मराकज रात 9 बजे बंद हो जाएंगे, मगर शादी हॉल रात 10 बजे और रेस्टोरेंट 11:30 बजे तक खुले रह सकते हैं। हफ्ते के रोज ताजी बिरादरी को कारोबार के औकात में खसूसी रियायत दी जाएगी। ताजी बिरादरी ने हुकूमती इक़दाम की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। सिंध के ताजिर और दुकानदार गलत मुतालबे पर अड़ गए। सूबाई हुकूमत का मुस्बत फैसला मानने से इनकार कर दिया। पुलिस को दुकानें बंद करने के लिए मुतहरिक होना पड़ा। जहां पुलिस न जा सकी वहां दुकानदारों ने ढिठाई के साथ रात 12 बजे तक दुकानें खुली रखी। खिलाफ वर्जी पर क्लिफ्टन में 4 रेस्टोरेंट सील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन FATF की ग्रे लिस्ट से मुतल्लिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने जनरल हेडक्वार्टर्स में कोर सेल के क़याम के आर्मी चीफ के फैसले को सराहा। कहा कि वो कोर सेल में शामिल सिविल और मिलिट्री क़यादत और टीम को शाबाश देते हैं। कौम को पाकिस्तान की जीत के लिए काम करने वाले हर फर्द पर फख्र है। वज़ीर आज़म का बिलावल भुट्टो, मिफ्ता इस्माइल और हिना रबानी घर समेत तमाम मुतल्लिका अहदेदारों को भी टेलीफोन। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का आखिरी मरहला शुरू हो गया। अब पाकिस्तान के ज़िम्मे मजीद कोई काम नहीं है। ये कहना कि बहुत खुश हो गया, इससे गुरेज करना चाहिए। अभी तो ग्रे लिस्ट से निकलने का अमल शुरू हुआ है। मामले पर जश्न मनाना कबल अज़ वक्त है। FATF इजलास से वापसी पर वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी घर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा FATF की टीम इन तमाम दावों का तकनीकी जायजा लेगा जो पाकिस्तान ने किए हैं और जिन्हें तस्लीम किया गया है। उनको भी क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं जिनको क्रेडिट चाहिए। ग्रे लिस्ट से निकलने का सबसे बड़ा फायदा आलमी बिरादरी में बाइज्जत मकाम का हसूल होगा। पाकिस्तान हकदार है कि दोस्त ममालिक उसकी मदद करें। तहरीक इंसाफ ने तो FATF पर कुछ किया ही नहीं। इस मामले में कुछ किरदार है तो एस्टेब्लिशमेंट का है, जिसने FATF कानून साजी पर इत्तेहादी जमातों को साबिक हुकूमत के साथ टेबल पर बिठाया, वरना इमरान 2 अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने को तैयार न थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा कि इमरान खान वो शख्सियत है जिसके बारे में उनके अपने लोग मालूमात फराहम कर रहे थे कि वो पागल आदमी है। इमरान ने अपनी मर्जी के जज बनाकर अपोजिशन को सजाएं देने का प्रोग्राम बनाया हुआ था। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में प्री मानसून की एंट्री। रावलपिंडी इस्लामाबाद में वक्फे से तेज बारिश और जालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। सड़कों पर पानी जमा। बारिश से पिंडी के निशेबी आबादी लालाजार में बरसाती पानी जमा हो गया। 4 गाड़ियां डूब गईं। मकीनों को मुश्किलात का सामना। विहाड़ी में छतें गिरने से 2 अफराद जमा। करक में बारिश और जालाबारी। सवाद में तेज बारिश। गुजरात में और गिरदोनवाह में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बन्नू और मर्दान में भी मूसलाधार बारिश। स्कर्दू शहर और गिरदोनवाह में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। कराची से जाने वाली परवाज लैंड न कर सकी। 2 परवाजें मनसूख कर दी गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। बारखान में एशाई बादियानी डैम ओवरफ्लो हो गया। डेरा मुफ्ती बाजार में बारिश का पानी जमा। गाड़ियां डूब गईं। मूसाखेल में सैलाबी मंजर। बारखान की गलियां पानी में डूब गईं। पानी का बहाव तेज। शेरानी के पहाड़ी इलाकों में बारिश। बरसाती नाले बिफर गए। खैबर पख्तूनख्वा के साथ राबता सड़कें मुतासिर हो गईं। सुनारी पुल बह जाने से कोहलो, कोयटा, डेरा मुफ्ती शाहरा बंद। मशरक़ी बलूचिस्तान के बरसाती नालों में सैलाबी रेले लसबेला की जानिब बढ़ने लगे। कराची से लाहौर आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने महारत से तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कराया। तैयारे में 120 मुसाफिर सवार थे। उड़ान के काबिल न होने पर तैयारे को ग्राउंड कर दिया गया। लाहौर से कराची जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज भी मनसूख कर दी गई।
फितना खान की महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दरअसल उसका अपने खिलाफ एहतजाज है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कल मुल्क गिर एहतजाज के ऐलान पर तनकीद। कहा कि बतौर वजीर आजम कहते थे आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, अब सब याद आ गया। आज मुल्क को दरपेश मसाइल फितना खान की पैदा करता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि ताकत और जबर से आवाम को हक के लिए आवाज बुलंद करने से नहीं रोका जा सकता। लुटेरों ने तिजोरियां बचाने के लिए आवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल कर दिया है। पार्टी तर्जुमान से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 माह के वाकयात ने साजिश के हर किरदार को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। मुल्क गिर एहतजाज में कौम के साथ अगले लाए अमल का फैसला करेंगे। इमरान खान ने ग्रे लिस्ट से निकलने पर हमाद अजहर को मुबारकबाद पेश की। मुल्क में महंगाई अनोखे लाडले के 4 बरसों की वजह से है। हुकूमत करने का मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री पर बदलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आज़म। लाहौर में पार्टी कारकुनान से कहा कि ये सफेद झूठ है कि पीपल्स पार्टी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से खत्म हो गई है। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की ही होगी और इस बार पूरा शेयर लेंगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि वो अब पंजाब में बैठेंगे और सबसे मिलकर काम करेंगे। पंजाब हुकूमत का ऐवान इकबाल के बजट इजलास में शरीक न होने वाले असेंबली स्टाफ के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का फैसला। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली ने असेंबली स्टाफ को ऐवान इकबाल के इजलास में बुलवा लिया। कहा कि तमाम मुलाजमीन डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के सामने पेश हों, ऐवान की कार्रवाई रिपोर्ट करके कानूनी डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। ऐवान इकबाल के बजट इजलास में रिपोर्ट न करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। कराची के हल्का NH 240 में ज़िमनी इंतखाब के मौके पर हंगामा आराई के इल्जाम में ज़ेर हिरासत 258 में से 170 अफराद को छोड़ दिया गया। बाकी 88 अफराद बदस्तूर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश में ये तमाम अफराद बेगुनाह पाए गए। बाकी अफराद से तफ्तीश जारी है। ज़िमनी इंतखाब का हतमी नतीजा जारी। MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब। मौत मशकूक हो और जुर्म का भी खदशा हो तो इंसाफ के निज़ाम को हरकत में आना चाहिए। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने की दरखास्त पर कराची की अदालत का फैसला। पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। तहरीरी हुक्म में कहा है कि आमिर लियाकत की मौत की वजह पता न चलना सवाल पैदा करता है कि मौत तबई हुई या नहीं। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पोस्टमार्टम नागुज़ीर है ताकि शक व शुबहात खत्म हो सकें। अदालत का सेक्रेटरी सेहत को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। पुलिस को इंतजाम करने की हिदायत। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो ने कहा है कि अदालती हुक्म मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। गुरसा नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो। मकामी अदालत में आमिर लियाकत की साबिक अहलिया के खिलाफ दरखास्त दायर। कहा गया कि शौहर की नासिबा वीडियो वायरल करने पर दानिया शाह को सजा मिलनी चाहिए। डीजल महंगा होने पर रेलवे ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर ट्रेनों के लिए किरायों में 5%, जबकि मालबरदार ट्रेनों के लिए किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। नए किरायों के फैसले पर अमल दरामद 21 जून से होगा। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में खातून को घर में कत्ल कर दिया गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। 60 साल की खातून के शौहर अमेरिका में मुकीम है। मकतूला के 3 लेपालक बच्चों में 2 बेटे और 1 बेटी है। पुलिस ने एक लेपालक बेटे को शामिल तफ्तीश कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की लवाहिकीन को इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी। फैसलाबाद पुलिस ने खातून को आग लगाने के मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ज्यादती की कोशिश में नाकामी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाज जारी। खातून के शौहर की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज। पसंद की शादी के लिए कराची से बाहर जाने वाली लड़की दुआ ज़हरा के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले में खामी है। अदालत ने दुआ के बयान और मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर फैसला सुनाया। मेडिकल टेस्ट में दुआ की उम्र 17 बरस बताई गई है, जबकि नादरा और तालीमी असनाद के रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ की उम्र 14 बरस है। सिंध हाई कोर्ट दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने का इख्तियार दे चुकी है।
खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा को तरबियत देने वाले इदारे में 22 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कौमी खजाने से 3 करोड़ 90 लाख रुपए बिला जवाज निकाले गए। असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए सादा रसीद पर 9 करोड़ 66 लाख रुपए निकाले गए। कौमी खजाने से वसूल 5 करोड़ 41 लाख रुपए मुतलका अमले को अदा नहीं किए गए। कौमी खजाने से 2 मरतबा 26 लाख रुपए निकाले जाने का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। बिला जवाज TADA की मद में भी 30,90,000 रुपए निकाले गए। नकीबुल्लाह मोहम्मद खान का अगर किसी के पास शनाख्ती कार्ड या बेफाम है तो मैं पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं कि वो सामने लेकर आए और मुझे सजा दे दे। पुलिस वाले का वैसे भी 50-50 होता है। एक चोर आता है, एक शरीफ आदमी आता है। आप चोर का साथ दोगे तो शरीफ आदमी नाराज, शरीफ आदमी का साथ दोगे तो चोर नाराज। कराची के साबिक मुतनाज़ा पुलिस ऑफिसर राव अनवर ने चैलेंज किया है कि किसी के पास मकतूल नकीबुल्लाह का शनाख्ती कार्ड या बेफाम है तो सामने लाए। पुलिस वाले का मामला 50-50 होता है। चोर का साथ दो तो शरीफ आदमी नाराज हो जाता है, शरीफ आदमी का साथ दो तो चोर नाराज हो जाता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा है कि आला अदलिया में जजेस की तैनाती का मौसर तरीक़ेकार होना चाहिए। बेंचेस की तश्कील और केसेस की समाअत का शफाफ तरीका होना चाहिए। हसास मुकदमात की समाअत के लिए आज़ाद जजेस होने चाहिए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में कहा कि 70 साल से हम मुख्तलिफ तजर्बात करते रहे हैं, अब भी नहीं सुधरे तो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा। हर एक का किरदार रिकॉर्ड हो रहा है, धौंस और धमकी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को खसूसी तस्दीक की एजेंसी मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी अफसरान की इब्तदाई तकर्री, तबादले और तरक्की के लिए IB जांच करेगी। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 20 जून को तलब। सूबाई वज़ीर ख़जाना सरदार अब्दुल रहमान के दौरान बजट पेश करेंगे। जो भी नॉन फाइलर गाड़ी खरीदेगा पहले से दुगना टैक्स देगा। सेनेट की कायम कमेटी बराए खजाना को FBR की ब्रीफिंग। चेयरमैन FBR ने कहा कि नॉन फाइलर गाड़ी खरीद सकता है तो फिर टैक्स भी दे। हम मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना चाहते हैं। ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट को डैम फंड पर टैक्स छूट दी गई है। मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट डैम फंड पर एतराज उठा दिया। टैक्स छूट से मुतालिक ब्रीफिंग के लिए इक्तिसादी अमूर डिवीजन से जवाब तलब। पेट्रोल दरामद करने के लिए डॉलर नहीं, सारी उम्मीदें IMF के कर्ज से जुड़ गईं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मअतल, बेशतर दफातर वर्क फ्रॉम होम पर चले गए। स्कूल 2 हफ्ते के लिए बंद। ऑनलाइन तालीम बिजली की फराहमी से मशरूत हो गई। श्रीलंकन वज़ीर आज़म का कहना है कि अगले कुछ दिनों में 50 लाख अफराद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकते हैं। IMF का वफ़द पीर को कोलंबो जाकर कर्ज देने के इम्कानात का जायजा लेगा। मुल्क भर में कोरोना फिर बढ़ने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 1.77% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,906 टेस्ट किए गए। 151 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। ये मोबाइल शॉप नहीं, लाड़काना जेल में कैदियों से बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन हैं। सेंट्रल जेल लाड़काना में पुलिस की नाक के नीचे कैदी मनपसंद सहूलियात से लुत्फानंदोज होते रहे। सर्च ऑपरेशन में न सिर्फ सैकड़ों मोबाइल फ़ोन बल्कि 50 से ज़ायद एयर कूलर भी बरामद हुए हैं। जेल इंतज़ामिया का दावा है कि कैदियों से ख़तरनाक आलात भी मिले। मुजफ्फराबाद की सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन पर कैदियों ने हंगामा आराई शुरू कर दी। तसादुम पर काबू पाने के लिए मज़ीद पुलिस तलब करना पड़ेगी। अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान और TTP में मुज़ाकरात के लिए उनका किरदार सालिस का है। पाकिस्तान और TTP के दरमियान काबुल में 2 दिन कबल मुज़ाकरात मुकम्मल हुए हैं। हो सकता है कि इस बार मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँच जाए। पाकिस्तानी तालिबान गैर मुअय्यना मुद्दत तक तवील जंगबंदी का ऐलान कर चुके हैं।
साबिक रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती दूल्हा बन गए, बारात लेकर पेशावर पहुंच गए। जमशेद दस्ती ने मोहम्मद कबीले में शादी की है। मुजफ्फरगढ़ से बारात पेशावर पहुंची। जमशेद दस्ती का निकाह गुज़िश्ता साल जुलाई में हुआ था। उनका कहना है कि वो सितंबर या अक्टूबर में दावत वलीमा करेंगे और दोस्तों को दाल खिलाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन साइकिल चलाते हुए गिर गए, चोट नहीं आई, गिरते ही उठकर खड़े हो गए, बोले वो ठीक हैं। अमेरिकी सदर रियासत डेलावेयर में तातीलात के दौरान अपनी अहलिया के साथ साइकिलिंग कर रहे थे। मदाखलत हुई ना, मदाखलत हुई, माना मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई, मान लिया मदाखलत हुई। जब मदाखलत मांग ली, अब मदाखलत होगी एक चीज करने की, क्या वो चीज कामयाब हुई है? हाँ, वो कामयाब हुई है मदाखलत। तो मदाखलत का कामयाब होना साजिश नहीं तो फिर क्या है? और तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद के सेनेट इजलास में बयान के एक हिस्से पर किसी सितम जरीफ ने अजीज मियां कवाल की मौसीकी का तड़का लगा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।